मेहनत की है तो उस मेहनत पे विश्वास रखना, क्योंकि तुक्का नौकरी दिलाए या ना दिलाए बट आपकी मेहनत आपको जरूर वर्दी दिलाएगी। ये आपके भाई को पूरा पूरी विश्वास है। जिंदगी भर जब फौज की नौकरी करनी है, राइफल पकड़ना है, वर्दी पहनना है, प्राउड से घूमना है, शान से घूमना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार। ये मेहनत ही आपका सिलेक्शन दिलाएगी, ये मेहनत ही आपके बदन पे वर्दी चढ़ाएगी, ये मेहनत ही आपकी गरीबी को दूर कराएगी, और ये मेहनत ही जो आपको ताना मार रहे हैं कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा उसका मुंह चुप कराएगी। बस ये मेहनत पे विश्वास करना और मेहनत का साथ कभी मत छोड़ना। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 2024 की नई वाली भर्ती का एग्जाम फरवरी 20 तारीख से स्टार्ट है और अब की बार नेगेटिव मार्किंग 0.25 का रहने वाला है। मतलब तुक्का मारने की पूरी आजादी है। तो तुक्का हमें कैसे मारना है और कैसे हमें सिलेक्शन लेना है अब की बार एसएसजी की नई वाली भर्ती में। सबसे पहली बात, एसएसजी में जो भी बच्चा एग्जाम देने जा रहा है उसको एक चीज का पता होना चाहिए कि जीडी में जो क्वेश्चन पेपर होता है, हर साल क्वेश्चन पेपर इसी टाइप का सेट किया जाता है। इसमें इजी जो होता है वो कितने क्वेश्चन होते हैं? इजी 30 क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट 30 क्वेश्चन होते हैं, और जो आपके हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो 20 क्वेश्चन डाले जाते हैं। ठीक है, और ये 3 स्टेज में ही एसएसजी का पेपर सेट किया जाता है। तो क्वेश्चन आपके 80 होते हैं, ठीक है, और जो आपका मार्किंग होता है वो 160 मार्क का होता है। मतलब एक क्वेश्चन सही करने से आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। तो इस टाइप का पेपर सेट किया जाता है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड। और इसी में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने एसएसजी की तैयारी की है और बहुत ही लगन से की है। ऐसा नहीं कि आपने तैयारी नहीं की है। तो जिन बच्चों ने तैयारी की है उन लोगों को तुक्का मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है, तैयारी में थोड़ी मोड़ी कमी है, वो तुक्का मार सकते हैं। और क्या पूरे पेपर में तुक्का मारना चाहिए? तो मेरे दोस्त नहीं, तुक्का भी सिर्फ गिने चुने पेपर में मारना चाहिए। अब तुक्का कैसे मारना चाहिए वही बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, एसएससी जीडी में ये तीन टाइप के पेपर होते हैं और आपको अगर तुक्का मारना ही है तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगे, सोच लीजिए आप जीके जी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसमें आपको लगे 50% सही हो सकता है, 50% गलत हो सकता है, जो भी क्वेश्चन को 50-50% का एवरेज लगे उसी में आप तुक्का मारना। ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जहां पे आपको डाउट लगे उसी में आपको तुक्का मारना है। बात बाकी ऐसे नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको टोटली क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि इसका ए आंसर होगा कि बी आंसर होगा, वहां पे आप गए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, डी हमने आंसर लाके चला है और हमको लग रहा है एसएसजी में नौकरी हो जाएगा। नहीं होता है मेरे भाई वैसे तुक्का मारने से तुक्का सही भी नहीं बैठता है, तो बिल्कुल भी गलत है। जो आपको पढ़ने समझ में ना आए उसको छोड़ देना। मैं आपको साफ साफ बताऊं, उसको छोड़ देना, उसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और एक चीज बता दूं, तुक्का भी पूरा ऐसा नहीं कि 80 का 80 क्वेश्चन आप तुक्का मार के आ जाओ, बाद में आपको उसमें से 10 क्वेश्चन भी ना आता हो और बाद में आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। आपको मेन चीज करना है, पढ़ाई की ओर फोकस करनी है। ठीक है ना, फोकस योर गोल। एक बार आप फोकस कर लोगे तो आराम से सॉल्व कर पाओगे। और तुक्का मारने टाइम एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन रीड करो उसको समझने की कोशिश करो कि इसमें एक्चुअली इसमें बताया क्या गया है। जब आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हो तो आंसर ऑटोमेटिक निकलता है, क्वेश्चन के भीतर ही आंसर छुपा होता है। मेरी तो थ्योरी यही है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि जब आप एग्जाम में जाइएगा, जीएस का अगर ए क्वेश्चन ज्यादातर सही हो रहा है तो पूरा ए ही मार दीजिएगा, और अगर मैथ का बी क्वेश्चन सही हो रहा है तो पूरा बी मार दीजिएगा, हिंदी का अगर सी क्वेश्चन सही हो तो पूरा सी मार दीजिएगा, इंग्लिश का डी क्वेश्चन सही हो तो पूरा डी मार दीजिएगा, और इसमें आपका नौकरी हो जाएगा। बिल्कुल यूट्यूबर के चक्कर में नहीं पड़ना है। आज तक उन्होंने एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया और वो आपको ज्ञान यहाँ पे दे रहे हैं एग्जाम क्वालिफाई करने का। जो आपको ज्ञान बच्चा यहाँ बता रहा है ना, सौरभ मिश्रा, मैंने आज तक एसएसजी में 3 बार एग्जाम क्लियर किया है। आरआरबी का एग्जाम मैंने 1 बार क्वालिफाई किया हुआ है। टिकट कलेक्टर का, हेड कांस्टेबल एग्जाम मैंने 4 बार क्वालिफाई किया हुआ है। तो जो बच्चा आपको बता रहा है एक्चुअली उसके पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है स्टडी का, तब वो आपको नॉलेज दे रहा है कि इस टाइप के आप तुक्का लगा सकते हो। तो बेकार लोग की बातें देख के आपको फोकस नहीं करना और पूरा ए बी वाला तो भरना ही नहीं है। तुक्का मारना है तो उसी में मारना है, सबको 50-50% लगे कि हो सकता है इसमें बी आंसर हो या सी आंसर हो। और एक टेक्निक है तुक्का मारने की, वो आपको टेक्निक बताऊं। जब भी आप जीएस का पेपर देने जा रहे हो, आप जीएस के पेपर वहां पे सॉल्व कर रहे हो, जीएस में आपने एक चीज फोकस की, ज्यादातर ए और डी के बीच में आंसर आ रहा है। ठीक है, ए और डी के बीच में आंसर आ रहा है, आप ज्यादातर देख रहे हो ए और डी के बीच में आंसर आ रहा है। जब ए और डी के बीच में ज्यादातर आंसर आ रहा है तो जब आपको क्वेश्चन टोटली समझ में नहीं आया, आपको डाउट हो 50-50% है कि ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, और वो डाउट ए और डी के बीच में हो, तो आपका क्वेश्चन ए और डी ही सही होगा, क्योंकि उसी पैटर्न से उस एग्जामिनर ने पेपर सेट किया होगा। तो उस पैटर्न से भी आप वहां पे तुक्का लगा सकते हो। तुक्का मारने के आपकी बेनिफिट भी, ऐसा बात नहीं कि तुक्का आपको नहीं मारना चाहिए, तुक्का मारना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग है ना बहुत ही अच्छा है। कैसे है देखो, एक सही करोगे, ठीक है, 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है, और 8 गलती करोगे तो भैया वो 2 नंबर कटेंगे। मतलब दोस्तों आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितना है, वो आपका है 1/4 का, और जो आपका नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा, एक सही करने से 2 नंबर मिलेगा। तो नेगेटिव मार्किंग कितना हुआ, वो हुआ आपके 1/8 का।
ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको उठा रहा हूं, नंबर के हिसाब से नहीं। नंबर के हिसाब से करोगे तो वो दोस्तों आपके 4/1 का होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से करोगे तो 8/1 का आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। तो बहुत ही अच्छी खासी भाई अपॉर्चुनिटी है सभी के पास। क्वेश्चन ऐसे ही अटेंड करके आपको दोस्तों तुक्का लगाना है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ए बी सी डी नहीं भरना, ऐसे नौकरी नहीं होता है। और तुक्का 5-6 क्वेश्चन पे लगा दोगे तो चलेगा। जहां ज्यादा तुक्का मारना भी है ना तो एक लिमिटेशन से आप तुक्का मारना, हो सकता है 15 क्वेश्चन से आप तुक्का मार देना या 10 क्वेश्चन, 10-15 से ज्यादा क्वेश्चन में तुक्का मत मारना। 20-25-30 क्वेश्चन में ऐसा ना हो कि 40-50 क्वेश्चन आप तुक्का मार रहे हो। ज्यादा से ज्यादा तुक्का मारना तो 20 क्वेश्चन पे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको तुक्का नहीं मारना है। 80 में से 20 क्वेश्चन आप तुक्का लगा देना, इससे ज्यादा क्वेश्चन में तुक्का मत लगाना। और बहुत सारे बच्चे का एक मन में और डाउट था कि ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करने से क्या नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, नॉर्मलाइजेशन का नंबर नहीं मिलता है क्या ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करने से? तो ये बिल्कुल भी गलत है। आप भले 80 में से मैं आपको बोल रहा हूँ 75 क्वेश्चन भी अटेंड करके आओ, जिसमें से मैं आपको बता रहा हूँ 40 क्वेश्चन आपने तुक्का मारा हो, फिर भी आपका अगर हार्ड क्वेश्चन आपने अटेंड किया है, ठीक है, आपकी जो शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन गिरा हुआ था वो क्वेश्चन आपने अटेंड किया है, तो भैया आपको नंबर मिलेगा। आपका नंबर कोई भी रोकने वाला नहीं है अगर आपने दोस्तों हार्ड क्वेश्चन अटेंड किया हो। तो ये हार्ड जो 20% क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन अगर आपने अटेंड किया हो उस तुक्का मारने में, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का नंबर मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन में आप देख लेना 10 से लेके 12 नंबर तक बढ़ जाएंगे, और इसी हिसाब से भैया आप तुक्का लगा सकते हो। अब कोई बच्चा सोच रहा है कि हमने टोटली पढ़ाई ही नहीं की, ये 2 महीना तक घूमे फिरे नाचे गाए और हम सोच रहे हैं कि तुक्का मार के हम पूरा एसएसजीडी में नौकरी ले लेंगे, तो फिर ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो बच्चा मेहनत कर रहा है ना, वो बच्चे ने कुछ लगन से भाई मेहनत की है। ऐसे वो तुक्का मार के नौकरी आप नहीं ले सकते, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। हाँ, जो नॉन हिंदी वाले स्टेट है जहां पे कट ऑफ कम जाता है, वहां पे तुक्का मार के नौकरी ले सकते हो, जैसे कि आपका असम हो गया, ठीक है, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब स्टेट से आप तुक्का मार के नौकरी ले सकते हो। लेकिन जिस स्टेट में कट ऑफ ऑलरेडी हाई जाते हैं, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, तो इन स्टेट में तुक्का मार के नौकरी नहीं ले सकता है। हाँ, तुक्का मार के 5-6 नंबर एक्स्ट्रा ले सकते हो, लेकिन नौकरी नहीं हो सकता, क्योंकि तुक्का मारने वाला का ना 60 नंबर आ सकता है, 70 नंबर आ सकता है, पर 110, 120, 130 नंबर नहीं आ सकता है। ये सिर्फ मेहनत से आता है, और आप मेहनती हो, ठीक है। जितना बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको सिंपल से कहना चाहता हूं, तुक्के के भरोसे मत रहो, अपने भरोसे रहो। आपने मेहनत किया है, उस मेहनत, उस जज्बे को मेरा सलाम है, और वही मेहनत और जज्बा आपका सिलेक्शन दिलाएगा। तुक्का मारना 10 से 20 नंबर तक तुक्का मार देना, लेकिन इससे तुक्का मत मारना, अपने भरोसा रखना। और अगर आपको लगे कि नहीं गलती है, मेरे को चारों ऑप्शन में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो तुक्का मारने की ही जरूरत नहीं, छोड़ देना है चारों का चारों, कोई दिक्कत नहीं, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या जरूरत है हमें 80 से 80 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे स्टेट में हमें लगता है ना कि 100 नंबर में कट ऑफ जा रहा है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ 70, 80, 90 गया था, तो हम 100 नंबर भी नंबर रख रहे हैं ना, हमें एहसास है कि हम 100 नंबर तक आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम खुश रहना चाहिए। उसके बाद तुक्का मारने का चक्कर मत रहो, क्योंकि 100 नंबर में से हो सकता है तुक्का मारने की वजह से आपका 3-4 नंबर कट जाए और फिर आप कट ऑफ से बाहर हो जाओ। तो इसके दोस्तों ऐसा नहीं कि नेगेटिव थॉट भी है, तो सारा चीज तुक्का के भरोसे नहीं रहना। हाँ, 1 से 2, 15 से लेके 10 क्वेश्चन आप तुक्का मार सकते हो, और वीडियो मेरे को बनाने का जरूरत भी नहीं था, बट एक्चुअली बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बता रहे थे कि ए क्वेश्चन आ रहा है तो ए में मार देना, बी क्वेश्चन आ रहा है बी में मार देना, सी क्वेश्चन आ रहा है सी मार देना। तो मुझे बताने के लिए आना पड़ा कि ऐसा तुक्का नहीं होता है। जब 50-50% का दाऊद हो तो आप तुक्का मारना, वो तुक्का सही बैठेगा, देख लेना। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपने तुक्का मार दिया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर बेस्ट सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी स्टूडेंट जो भी मुझे देखता हो उसके मेहनत पे पानी फिरे, क्योंकि वो उसने दिल से तैयारी की है मेरे भाई। ऐसा नहीं किसी का पैसा खा लिया है, ये किया नहीं, कोई लेबर है, कुल्ली है, कोई चपरासी है, कोई धोबी है, कोई नाई है, बहुत मेहनत किया है उस बच्चे ने भाई 2-2 महीने तक। उसका मेहनत इस तुक्के की वजह से बेकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आज इस आपको वीडियो बनाना पड़ा। तुक्का मारना तो ठीक है, मार सकते हो कि 15 से 20 क्वेश्चन पे ही मारना, इसका मतलब ये नहीं कि आप 80 से 80 क्वेश्चन तुक्का मार के आपको लग रहा है नौकरी जगह, नहीं होगा। और भाई आपने मेहनत की है तो उस मेहनत पे विश्वास रखना, क्योंकि तुक्का नौकरी दिलाए या ना दिलाए, बट आपकी मेहनत आपको जरूर वर्दी दिलाएगी, ये आपके भाई को पूरा पूरी विश्वास है। याद रखना, ठीक है ना। एक पेपर बेचने वाला जब एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। अगर आप मेहनत करो तो मेहनत का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा ही, लेकिन आप अपने मेहनत पे विश्वास तो करो। आओ, उठो तो सही, जागो तो सही। और पेपर अभी देखिए, जिन बच्चों का एग्जाम फरवरी आपके 20 तारीख को ही है, तो उनका भाई मैं बता दूं नॉर्मलाइजेशन बहुत ही अच्छा खासा होगा। देख लेना उसके नॉर्मलाइजेशन में ना 10 से लेके 20 नंबर तक नहीं बढ़े तो बोलना कि फिर क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ। जिसका पहला शिफ्ट में एग्जाम दिया पक्का उसका नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज्यादा बढ़ेगा, हर साल ऐसे ही होता है। जिसका 20 तारीख को उसका नॉर्मलाइजेशन में अच्छा नंबर बढ़ेगा, बाद बाकी जिसका पीछे नंबर है वो जब आपका एग्जाम होगा तो मैं उस टाइम पेपर एनालिसिस करके लेके आऊंगा किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन गिर रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, कौन से टॉपिक है जहां ज्यादातर क्वेश्चन गिर रहे हैं, पेपर में एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। और उस टाइम को एनालिसिस करके पढ़ाई करनी है, उसी टॉपिक ज्यादा फोकस करना है। देखना आपका स्कोर बढ़ता नहीं तो जाएगा कहां, मैं आपको बता दूं, स्कोर बढ़ेगा।
लेकिन मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के दुनिया में कुछ भी नहीं होता। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप जब दोस्तों कहीं कुल्ली लेबर का काम करते होगे तो आपको कितना मेहनत करना पड़ता होगा, तब जाके एक आदमी 200 रुपया दे रहा है। बट आपको जिंदगी भर जब फौज की नौकरी करनी है, राइफल पकड़ना है, वर्दी पहनना है, प्राउड से घूमना है, शान से घूमना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार। ये मेहनत ही आपका सिलेक्शन दिलाएगी, ये मेहनत ही आपके बदन पे वर्दी चढ़ाएगी, ये मेहनत ही आपकी गरीबी को दूर कराएगी, और ये मेहनत ही जो आपको ताना मार रहे हैं कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, उसका मुंह चुप कराएगी। बस ये मेहनत पे विश्वास करना और मेहनत का साथ कभी मत छोड़ना। तुक्का नौकरी नहीं दिला सकती, लेकिन आपकी मेहनत आपको नौकरी दिला सकती है। आपकी मेहनत आपको नौकरी दिला सकती है, और ये मेहनत ही है जो आपके बदन पे वर्दी चढ़ा सकती है और चढ़ाएगी भी। मुझे पूरी विश्वास है आप सबके बदन पे वर्दी चढ़ेगी और आपका नौकरी होगा। नेगेटिव मार्किंग से परेशान मत हो, कट ऑफ बहुत हाई चल जाएगा, सर भैया हमारा वर्दी नहीं पहन पाएंगे, हमें तुक्का मारना जरूरी है। बिल्कुल भी ये बेकार बात है। बीएसएफ टेस्टमैन की भर्ती में नेगेटिव मार्किंग था ही नहीं, इसमें तो करीबन 1/8 का नेगेटिव मार्किंग भी है। बीएसएफ टेस्टमैन में एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, फिर भी कट ऑफ आपने देखा 60 65 कितना गया, 100 में से 60 65 ही कट ऑफ गया था। तो तुक्का से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव मार्किंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हमारे बच्चों ने मेहनत कितनी की, और आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है। आपके भाई को पूरी विश्वास है। तुक्का भी मारना तो मेरे ही इस आइडिया से माना, इससे आपका दोस्तों तुक्का भी मारो तो गलत क्वेश्चन ना हो, वो दोस्तों 75% क्वेश्चन सही हो, इसकी पूरी गारंटी है। और अगर आप ऐसे ही बिना जाने तुक्का मार रहे हो तो फिर वो 90% क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। और जीडी से एग्जाम से पहले मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा, इसमें क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, और कैसे आपको सेफ अटेम्प्ट एक लेके आना है जिससे आपका पूरी बदन में वर्दी चढ़ जाए। तो इस हिसाब से मैं एक पर्सनल वीडियो बना के लेके आऊंगा। आज इस वीडियो में मैंने आपको जो बताना था मैंने बता दिया है। बिल्कुल तुक्के के भरोसे नहीं रहना, मेहनत के ऊपर विश्वास रखना है, और ये मेहनत ही आपका सिलेक्शन दिलाएगी। मार सकते हो 15 से 20 नंबर तक का तुक्का, नहीं उससे ज्यादा तुक्का मत मारना, क्योंकि बाद में सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक नंबर के लिए बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, 0.1 नंबर के लिए। और इसका तो सबसे बड़ा सबूत मैंने अपने आंखों से बहुत सारे बच्चों को देखा है, 0.1 नंबर की सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा मत सोचो कि नेगेटिव मार्किंग आपका बाल बांका नहीं कर सकती है। नेगेटिव मार्किंग आपका बहुत कुछ कर सकती है, चाहे वो दोस्तों 0.25 का हो या 0.50 का। ये सिलेक्शन में सबसे बड़ी बाधा है, तो बिल्कुल इसे हल्के में नहीं लेना है, चाहे कितना भी कम हो या कितना भी ज्यादा हो। और मेहनत के ऊपर विश्वास करनी है, और मेहनत आपको वर्दी दिलाएगी। जय हिंद, जय भारत। लव यू मेरे सारे भाई को। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय